है गाइज, अभी आप लोग देख रहे हो टेक्निकल पीटीएस और मैं हूं पिंटू। तो आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है पिक्चर लैब कोर्स के पार्ट नंबर 5 में। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के टूल में आगे के जो भी टूल है उसके बारे में जानेंगे और अच्छा से प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे करके समझाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा मेरा रहेगा, बट पूरा फुल इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए गाइज, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम अपने यहाँ पे पिक्चर लैब ऐप को ओपन कर लिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट के बारे में पहले फर्स्ट नंबर से बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आपको पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पिक्चर लैब कोर्स का तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने ऊपर का जितना भी टूल है सब के बारे में बता दिया हूँ और नीचे भी कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना ये सब हम बता रहे हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे कोई सा भी एक टेक्स्ट लिख ले रहा है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पे टेक्निकल पीटीएस ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी मैं लिखना चाहता हूँ लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। तो सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। तो अब ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज इसलिए करा कि यहाँ पे कुछ ये जो है मोटा दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो जो मेरा फ़ॉन्ट है पतला था, ठीक है। तो ये सब अभी आपको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको इस सभी ऑप्शन के बारे में मैंने पार्ट नंबर 4 में कलर तक बताए थे, ठीक है, कि कलर आप अच्छा से कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो सब वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट चैनल पे मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेक्सचर देख सकते हैं, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कि गाइस, ये ऑप्शन ये है कि आप कोई भी फोटो हो, ठीक है, तो उसको आप इसमें इसका कलर जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसमें उस फोटो का कलर फिल कर सकते हैं। मतलब कलर ही नहीं, मतलब वो फोटो ही फिल कर सकते हैं। जैसे कि कोई चमकने वाला फॉन्ट में लिखा हुआ आप देखते हो तो वो सब इजीली आप कर सकते हो। इस मतलब इसके ऊपर भी मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊँगा इस भी वीडियो में, आप टेंशन ना लो, ठीक है। क्योंकि गाइज ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया हूँ ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाओ पूरा पिक्चर लैब के बारे में लिखना ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मेरे इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सचर, ठीक है। तो सिंपली गाइज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करते हैं सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये नो टेक्सचर सेलेक्टेड, यहाँ यानी यहाँ पे जो भी आप इमेज का यहाँ पे इसमें कलर इमेज लाना चाहते हो, ठीक है, कलर नहीं इमेज ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस इमेज को सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन है। फिलहाल में मैं यहाँ पे नीचे चलूँ तो नीचे भी कुछ ऑप्शन नहीं शो करे। जैसे यहाँ पे फोटो ऐड करेंगे तो नीचे भी कुछ ऑप्शन शो करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो गाइज इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप गैलरी में चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से गाइज आप कोई सा भी एक फ़ोटो को यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज जैसे कि मैंने इस वाली फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे नीचे सही किया तो देख सकते हैं इसका जो भी कलर है गाइज यहाँ पे उठा लिया है, देख सकते हैं मैंने फोटो ही आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप गाइज उसके बाद गाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे मेंटेन रेशियो है, ठीक है। तो गाइज इसको आप इनेबल करते हो और तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये भी है, स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 12 छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे छोटा हो रहा है, यहाँ पे पूरा फुल जूम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे और भी जितना चाहें उतना मतलब कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि गाइज मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है चमकने वाला, ठीक है। सो गाइस टेक्सचर इमेज मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। अगर डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो उस वहाँ से जाके आप लगभग 100 के आसपास में मैंने वहाँ पे फोटो डाल दिया हूँ चमकने वाला, ठीक है। तो चलिए मतलब कौन कौन सा आपको मिलेगा, चलिए मैं यहाँ पे आपको इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम आपको दिखाते हैं उसको सेलेक्ट करके। तो चलिए हम यहाँ से गाइज उस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे मैंने 300-400 रखा हूँ, 300-400 नहीं 100 जितना भी आपको दिया हूँ, ठीक है। सो गाइज चलिए यहाँ से, तो गाइज यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्सचर इमेज देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो गाइज इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको ये सभी टेक्सचर इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो चाहो वो यहाँ से जो है यूज कर सकते हो, देख सकते हो काफ़ी मस्त मस्त आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चमकने वाला देख सकते हैं यहाँ पे पीला। सो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है, पीला वाले को देख सकते हैं। तो सो गाइज यहाँ पे इसको सही करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कलर यहाँ पे जो है फिल हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फोटो है यहाँ पे आ चुका है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको और भी नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम इनेबल करते हैं तो देख सकते हैं इससे यही होता है गाइज, देख सकते हैं ये अभी पूरा मतलब फुल फोटो है। और यहाँ से आप स्केल यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगे।
तो मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है छोटा, यहाँ पे सबसे मतलब स्केल 20%, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सही कर देंगे तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे काफ़ी मस्त लग रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम इस ऑप्शन के बारे में आई होप कि गाइज समझ गए होंगे, ठीक है, कि टेक्सचर क्या है, ठीक है। यानी आप कोई भी इमेज को इसमें पुट कर सकते हो, फिल कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिकली, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑप्सिटी या ऑप्टिकली जो भी कहिए, एक्चुअली इसको ऑप्टिकली ही पढ़ा जाता है। सो गाइज इस ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइज, यहाँ पे आप इसका जो है ऑप्टिकली मतलब कि कम दिखेगा या ज़्यादा, ठीक है। पोस्टर पे तो देख सकते हैं इस तरह से कोई भी फ़ॉन्ट जैसे हम यहाँ पे छोटा में लिखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा भी डार्क दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ से इसको इस तरह से गाइज यहाँ पे ऑप्टिकली इसका कम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा दिखेगा या फिर कम दिखेगा, ठीक है। और नीचे वाले इस ऑप्शन का यूज देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट शैडो, ठीक है। तो शैडो गाइज इस यहाँ से शैडो इसको ऑफ ही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ पे कुछ लोगो वगैरह जैसे हम लगाते हैं कहीं पे तो इसका यूज हम करते हैं ऑप्टिकली यहाँ पे कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम दिखाई देता है, फिर देखते होइएगा गाइज कोई वीडियो चलता है तो उस पर इस तरह से जो है नाम वगैरह लिखा जाता है तो उसका जो थोड़ा ऑप्टिकली कम कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि मतलब कोई भी इस पर फोकस ना करे, वीडियो पे फोकस करे, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये सबसे फर्स्ट में इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। सो गाइज अब समझ में आएगा क्या है, ठीक है। तो चलिए गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को हटा दिया हूँ, फिर से यहाँ पे ऑप्टिकली पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इस तरह से देख सकते हैं इसका जो है डार्कनेस आप यहाँ से कम कर सकते हैं, यानी कम दिखा सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पे दिखा सकते हैं, यही है ऑप्टिकली का ऑप्शन, ठीक है। तो भाई ये भी ऑप्शन आई होप कि समझ गए होंगे। टेक्सचर के बाद यहाँ पे ऑप्टिकली का देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है रोटेट, ठीक है। तो रोटेट आपको पता ही होगा कि घुमा सकते हैं इधर उधर से, देख सकते हैं यहाँ पे एंगल से, ठीक है। सो गाइज ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बीच में भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बीच में देख सकते हैं चांद जैसे काटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए गाइज सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते, वरना जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए गाइज इसका भी हम कलर यहाँ से, चलिए हम इस कलर को कर देते ताकि आपको अब अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पे थे, ठीक है। तो रोटेट सबको ही पता है कि गाइज यहाँ पे रोटेट का ये भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो बीच में चांद जैसे देख रहे हैं यहाँ से हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, या फिर गाइज इस रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरह से हम यहाँ से भी इस तरह से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जिस ऑप्शन से करना है उस ऑप्शन से कर सकते हो। मतलब कि मैं तो यहीं से करता हूँ, इसको खोजने कौन जाएगा, ठीक है, नीचे वाले ऑप्शन के। सो गाइज मेरा काम है सभी ऑप्शन को बारे में बताना, ठीक है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज के जो भी टूल है समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।